अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम को शाद व आबाद रखे, खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए, आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, ख़ास दिन है तमामी देशवासियों के लिए, तमामी भारतीयों के लिए, और मैं अपने ऑडियंस के लिए, तमामी भाइयों के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो गणतंत्र दिवस है और इसमें जो हम इस दिन को यौम जमहूरिया भी कहते हैं, तो ये दो दिन बहुत अहम हैं तमामी देशवासियों के लिए। एक 15 अगस्त और ये 26 जनवरी। इसकी फुल डिटेल, मतलब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए अहम क्यों है और देश में, पूरे देश में इसकी खुशी क्यों मनाई जाती है, किस लिए हम इस दिन को खुशी का दिन कहते हैं, और इसकी फुल डिटेल और पूरी बात समझने के लिए हम मौलाना अकरम इसहाक़ी साहब की ज़बानी सुनेंगे। इंशाअल्लाह बड़ा दिल खुश हो जाएगा। आप इनका ये बयान 2-4 मिनट निकाल कर सुन लेंगे, क्योंकि मैंने जब सुना तो इस बयान से मेरा दिल बड़ा खुश हुआ और मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और ये आप 2-4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लें। अगर स्किप करके देखेंगे तो ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी, मतलब अच्छी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को मेहरबानी करके आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कुछ मिनट निकाल के ज़रूर पूरा देख लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस हमारे देश की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है। और जो जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने इस देश के कानून में हिस्सा लिया है, वो कौन कौन हैं और कैसे कैसे हमारे देश का कानून बना, ये पूरी डिटेल के साथ मौलाना की ज़बानी से सुनते हैं। इंशाअल्लाह आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें, वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। आज आपसे रिक्वेस्ट है, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को कुछ मिनट निकाल कर ज़रूर देख लें। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको हमारे देश की हिस्ट्री सही वाली मालूम होगी। जो हकीकत में हिस्ट्री है वो हमारे सामने, बिल्कुल हर इंसान के सामने आ जानी चाहिए, और हर इंसान, हर देशवासी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में किन किन लोगों का हाथ रहा है आज़ाद कराने में, और इसके कानून में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद चंद बातें आपसे करनी है। आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं, इंशाअल्लाह बहुत ही दिल खुश हो जाएगा, आपका बहुत दिल खुश होगा। आप इस वीडियो को देख लेते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही अहले वतन को यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस खूब मुबारक हो। हम अपने इस हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी ये फरीज़ा बनता है कि अपने इस दिन की खुशी में अपने जो शुहदाए किराम हैं उनको याद करते हुए उनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करें। इसलिए चंद बातें आपके सामने मैंने रखना मुनासिब समझी। पहली बात तो ये समझें कि हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इसमें 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी है। 15 अगस्त इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसलिए हम आज़ादी मिली, इसलिए ये भी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। और दूसरा है 26 जनवरी। ये 26 जनवरी क्या है? तो 26 जनवरी 1950 में हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। जी। यानी आपको मालूम है कि इससे पहले अंग्रेज़ यहाँ थे, अंग्रेज़ों ने काले कानून हिंदुस्तानियों के ऊपर थोप रखे थे, अपने जुल्म व जबर के साथ बनाए हुए वो कानून ज़बरदस्ती हिंदुस्तानियों के ऊपर, यहाँ के नागरिकों के ऊपर थोप रखे थे। तो इस बात की ज़रूरत पेश आई
वाह کہ ہمارا ملک جب یہ آزاد ہو چکا تو ہمارے اوپر اب قانون کسی دوسرے کا نہیں بلکہ ہمارے ہی ہندوستانیوں کا بنایا ہوا قانون ہمارے اوپر لاگو ہو، نافذ ہو۔ اس لیے 26 جنوری 1950 میں وہ ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون، آئین، سمویدھان ہمارے ملک پر لاگو ہوا، اس لیے اس دن کو ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو قانون بنا، سمویدھان بنا، تو یہ کوئی دن یا 2 دن میں نہیں بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ 29 اگست 1947 میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر منتخب کیے گئے، اور یہ سمویدھان 2 سال 11 مہینے 18 دن، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کی مدت میں مرتب ہوا، اور ایسے ہی نہیں بلکہ تقریباً 393 ارکان اسمبلی کی موجودگی میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں، مختلف اجلاس میں ایک ایک سمویدھان پر، ایک ایک دفعات پر، ایک ایک دفعہ پر، بحث پر، ایک ایک شق پر خوب بحثیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر یہ قانون مرتب ہوا، اور جیسے ہی 26 نومبر 1949 آتی ہے تو اس قانون کو مرتب کر دیا گیا اور ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو تمام ہی ارکان نے اس کو قبول بھی کیا۔ اس کے بعد 24 جنوری 1950 میں ایک مختصر سا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ اب اس قانون کو نافذ بھی کرنا ہے، لہذا 25 جنوری کو چناو آیوگ کی استھاپنا ہوئی، اور اس کے بعد 26 جنوری کو اس قانون کو، سمویدھان کو، ہمارے آئین کو ہمارے ہندوستانیوں کے اوپر لاگو کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتلاتا چلوں کہ جب ہمارا ہندوستان یہ آزاد ہوا تو اس وقت میں ایک مسئلہ بہت سخت والا یہ بھی درپیش ہوا کہ اب یہ جو ہمارا ہندوستان ہے یہ مذہبی رہے گا یا لا مذہبی رہے گا۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ یہاں پر اس ہندوستان کے اندر بسنے والے جو لوگ تھے وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، مسلمان بھی تھے تو ہندوستان کے اندر ہندو بھائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لہذا اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اقلیت اور اکثریت سب کے حقوق ادا کیے جائیں، پامال کسی کا حق نہ کیا جائے، اس لیے اس کو ایک جمہوری ملک بنایا گیا، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا، اور ہمارے سمویدھان کے آغاز میں یہ بات بڑے سنہرے لفظوں میں آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ ہمارا جو ہندوستان ہے جمہوری ملک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کا پورا ادھیکار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اور اس کو اپنی آزادی، کیونکہ ہم اب غلام نہیں رہے انگریزوں کے، بلکہ ہم اب اپنے ہندوستان میں آزاد ہو چکے، اس لیے آزادی خیال، آزادی عقیدہ، آزادی مذہب و عبادات، ہمارے انفرادی تشخص، ہر چیز کا ادب و احترام اس میں رکھا گیا۔ اس لیے ملک کی سالمیت اور ملک کی یکجہتی کس چیز سے قائم رہ سکتی ہے، وہ تمام قانون اس کے اندر بنائے گئے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ قانون، ہمارا ہندوستان کا جو قانون تھا وہ اس انداز میں مرتب کیا گیا تھا کہ ہر ناگرک کو پورا ادھیکار مل سکے۔ مگر میں اسی موقع پر یہ بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوا، بلکہ اس دن کے ملنے میں
हमारे हिंदुस्तानियों के नागरिकों के बहुत सी कुर्बानियां शामिल हैं। तकरीबन 90 साल हो जाते हैं और इन 90 सालों में उन्होंने वो जुल्म और बर्बरियत की कि जिसको के दानिशवरान हजरात, मौर्रिखीन हजरात सब जानते हैं। इसलिए इन तमाम तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि उसमें उनके निशाने पर जो कौम सबसे ज़्यादा रही वो मुसलमान कौम थी, और उसकी वजह भी ये थी कि उन्होंने जो यहाँ की सल्तनत को अपने कब्ज़े में किया था तो वो मुसलमानों ही से हड़पा था, मुसलमानों ही के ज़रिए से वो उन्होंने सल्तनत को अपने कब्ज़े में किया था और उनके निशाने पर मुसलमान ही रहा करते थे। ऐसा वक्त भी आया कि जो दाढ़ी वाला नज़र आता, कुर्ता पजामे वाला नजर आता, टोपी वाले नजर आते तो उनका खुला ये ऐलान था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। इसलिए मुसलमानों को तकरीबन 5 लाख मुसलमान उन्होंने शहीद किए और दिल्ली के अंदर 500 उलमा जिन्होंने के अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था तो तकरीबन 500 उलमा को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने फांसी के तख्तों पर उनको चढ़ाया। अगर सबके नाम लिए जाएं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अहले इल्म जानते हैं, जिसमें सर फहरिस्त अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, अल्लामा इनायत अहमद काकोरफी का अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी हैं, किफ़ायत सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी हैं, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत से उलमा, बहुत सी तहरीकें जो जिन्होंने के जंग आज़ादी में खुलकर के सामने आए, उनको खुलकर के बरसरे आम शहीद भी किया गया। बहरहाल उसके बाद में ये जंग जारी रही और बहुत सी कुर्बानियों के साथ ये हमको 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को ये आज़ादी मिली है। अब हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, मगर 26 जनवरी को हमारा संविधान भी हमारा अपना बनाया हुआ संविधान भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लागू हो गया, मगर अब बहुत सी दफ़ात उसकी ऐसी हैं कि जिसमें के मुदाखलत करके जो अक़लियत हैं उनको कुचलने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ तो हमारा मुल्क ये आज़ादी हमें देता है कि हर मज़हब का मानने वाला इंसान अपने मज़हब के मुताबिक पूरे तरीके से रहने का अधिकार रखता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को निशाना भी बनाया जाता, उनके शरीयत में दखल अंदाजियाँ भी की जाती हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के कानून भी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए इस तरह के शर पसंद अनासिर जो हमारे हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संविधान को माने, जो हमारे इस मुल्क का संविधान है, आइन है, इसी के ज़रिए से हमारे मुल्क के अंदर सालमियत बरकरार रहेगी और इसी के ज़रिए से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हमें ये नहीं देखना है कि अब यहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं या अक़लियत हैं तो उनको शक की निगाह से देखें, बल्कि तारीख़ जानने वाले जानते हैं इस बात को कि इस जंग आज़ादी में अगर मुसलमानों की कुर्बानियों को अगर निकाल दिया जाता तो ये आज़ादी हमें हरगिज़ नसीब नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर सबकी कुर्बानियाँ शामिल हैं और हम तो ये मानते हैं और सब जानते भी हैं कि मुसलमानों की कुर्बानियाँ तो उसमें सबसे ज़्यादा हैं, सरे फहरिस्त वो हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, अपने मुल्क के जो संविधान है उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में तरक्कियाँ। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी, आपका दिल खुश हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री मालूम चल सके और हमारे देश का कानून कैसे बना और देश में आज़ादी किन किन लोगों ने दिलाई। तो ये सारी जानकारी बहुत अहम जानकारी है जो हर देशवासी को मालूम होना चाहिए, हर किसी इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।